जय श्री ओम। शास्त्र ज्ञान मंथन में आप सभी का स्वागत है। आइए, सबसे पहले हम उनका भी धन्यवाद करते हैं जो हमारे सब्सक्राइबर हैं और जिन्होंने हमें कमेंट देकर हमें सजेशन दिए हैं और कुछ शब्दों पर उन्होंने खुलासा भी मांगा है। कोमल जी हैं, उन्होंने प्रश्न किया है कि हम किस प्रकार से पाप खरीद लेते हैं और सुख हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं जिससे हमारे घर में सुख का वातावरण हो। तो कोमल जी, दुख हमारे जीवन में किस प्रकार से खरीदा जाता है, इस पर विशेष ध्यान दीजिए और हम अपने श्रोताओं को भी कह रहे हैं, ये हम सबके लिए हैं क्योंकि हम कैसे ध्यान रखना चाहिए। हम कोमल जी को धन्यवाद भी कहते हैं कि इतना अच्छा और सटीक प्रश्न किया है जो हमारे लिए भी और हमारे श्रोताओं के लिए भी एक सच्चा मार्गदर्शक बनेगा। इसलिए हम कोमल जी का दोबारा पुनः धन्यवाद करते हैं। स्वार्थ दो प्रकार के हैं। प्रथम स्वार्थ में हम अपने घर की जरूरतों के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और उसमें किसी भी तरह से, जैसे झूठ, छल, कपट, धोखा, तरह तरह से हम जो ना स्वार्थ के प्रति वशीभूत होकर पाप कमाने लगते हैं, अर्थात खरीदने लगते हैं। और यही पाप एक दुखों का पहाड़ बन जाते हैं जो जब टूटता है तो बहुत कुछ बर्बाद कर देता है, जो हमारे जीवन में उथल पुथल मचा देता है कि हम अपना जीवन कैसे जी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया लेकिन ये सब क्यों हुआ, जो हमारे जीवन में दुख का पहाड़ टूटता है। इस प्रकार से हम स्वार्थ के वशीभूत होकर जो कार्य करते हैं उस तरह से हम दुख खरीद लेते हैं। अब आता है हम सुख किस प्रकार से प्राप्त करें जो हमारे घर में खुशहाली का वातावरण हो। तो कोमल जी, हम सुख के लिए एक ऐसा कार्य करते हैं जो दूसरे स्वार्थ के माध्यम से हम सुख को भी अपने घर में हासिल कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम पहला स्वार्थ खरीदा, अब हम दूसरा स्वार्थ के वशीभूत, परहित के कारण दूसरों के भले के लिए अगर हम स्वार्थ करते हैं और ईश्वर में चित्त रखते हैं कि ईश्वर में चित्त धार कर करे जो पर उपकार, इसी को एक चित्त होकर एकेंद्रिय कहें वैराग। ये एकेंद्रिय वैराग है जो ईश्वर में चित्त धार कर किया जाता है और इसे हम एक पुण्य रूप से स्वार्थ कहा जाता है। परहित के लिए उसे स्वार्थ दूसरों के लिए है जो आप पर लागू नहीं, वो आपके घर में कभी दुख की परछाई नहीं पड़ने देगा, क्योंकि ये सबके लिए मांगा गया है। खुशहाली सबके घर में आएगी। कहा जाता है कि जो दूसरों के लिए परमात्मा से मांग करता है उसके घर में स्वतः ही खुशहाली आ जाती है। और जब हमारे घर में दुख की परछाइयां पड़ती हैं और उसमें आप मलिन हैं, दुखी हैं, और अगर हम अपने दरवाजे की तरफ भी देख रहे हैं, झांक कर देख रहे हैं, खुला दरवाजा है और हमारा चेहरा उदास है, चोरियां चढ़ी हुई हैं, इस प्रकार से आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा आती होगी तो नहीं आएगी। अर्थात ना तो परमात्मा हमने देखा ना आपने देखा, लेकिन उसकी अनुभूति की जाती है, उस पर भरोसा किया जाता है, विश्वास किया जाता है। वो हमारे
आस्था का प्रतीक है। उस परमात्मा को हम सदैव अपने मन में भी रखते हैं और समय समय, हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार है, इस तरह से हम उसे मानते हैं। लेकिन ऐसे टाइम पे अगर उनकी सवारी जा भी रही है, क्योंकि कहा जाता है ईश्वर और उनकी सत्ता में जो जगत का कार्यभार संभालने के लिए जो कार्यक्रम उन्होंने अपने गणों को दिए हुए हैं, अपने वो सब पूरी कायनात में घूमते हैं, हर घर का जायजा लेने के लिए, कौन सुखी है कौन दुखी है। जब वो आपके घर की तरफ को बढ़ते, आपका घृणित चेहरा देखकर वो पीछे लौट जाते हैं। वो समझते हैं कि आप हमसे जल रहे हैं, इसलिए वो नहीं आते, और उसकी जगह नेगेटिव जगह जन्म ले लेती है और आपके घर में खुशहाली का माहौल नहीं रहता। परिवार में कलेश वगैरह का द्वंद छिड़ा रहता है, मन खुश नहीं रह पाता। मन खुश जब होगा, आप दुख में सुख की अनुभूति कीजिए और दूसरों के सुख में आप खुश होइए। आपके घर में दुख की परछाई नहीं आएगी और आप देखेंगे परमात्मा का वास आपके घर में होगा और आपके हर कोने से खुशहाली के वातावरण की सुगंध आएगी, जो आप अपने जीवन में स्वयं एहसास करेंगे। ये मेरा दावा है। आप दूसरों के सुख में सुखी होकर देखिए और अपने दुख में खुश रहिए। आप पर कभी भी दुख की परछाई नहीं पड़ेगी। क्या आप जानते हैं सबसे बड़ा पाप कौन सा है और सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है? ये ऐसे विषय हैं, आप पापों की श्रृंखला तो बता सकते हैं और जिसमें दुनिया भर के पाप हैं, लेकिन उन पापों, जैसे कहा जाता है ना, हाथी के पांव में सबका पांव, एक ही सबसे बड़ा पाप है, उस पाप में ही सारे पाप समाये हुए हैं। ये मेरा दावा है। आप कितना भी वो ग्रंथ, कितने भी वो महापुरुषों के प्रवचन सुनिए, वो पापों की श्रृंखला बताएंगे, परंतु सबसे बड़ा पाप आपके लिए, जी हाँ, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं कि सबसे बड़ा पाप कौन है, इसे गौर कीजिए। ये समझने वाली बातें हैं, नकारने वाली बात नहीं है। सबसे बड़ा पाप किसी भी प्राणी का पथ भ्रष्ट कर देना, उसको उसके मार्ग से हटा देना। जो सही मार्ग पर चलता हो उसको पथ भ्रष्ट कर दीजिए। जब वो पथ भ्रष्ट हो जाएगा, पथ भ्रष्ट होगा, झूठ भी बोलेगा, कपट भी करेगा, छल भी करेगा, यहां तक कि जितने भी पाप हैं, उस जो पथ भ्रष्ट हो चुका है अपने मार्ग से, उसके अंदर समा जाएंगे। इस तरह से कि और वो अपने जीवन में पापों की श्रृंखला खड़ी कर लेता है। जैसे किसी पिता का पुत्र मरणासन अवस्था में हो और वो परमात्मा से दुआ करता है कि हे प्रभु, मेरी समस्त दौलत ले ले, मेरा सब कुछ सर्वस्व ले ले, परंतु मेरे पुत्र को अच्छा कर दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पुत्र को अच्छा कर दे। और आंसुओं से रोता है, ये उसके ऊपर दुख की परछाई पड़ी हुई है और कि
इस जगह योग वशिष्ठ महारामायण में बताया गया है, ताव देव विलंगति राग द्वेष पिशाच का नास्ति मेति समस्तसा यावधोवन यामनि नाना विकार बहुले वरा के क्षण नासनी कारुण्य तारुण्य निर्यमनि सुते यथा। अर्थात युवावस्था रूपी रात्रि जब समाप्त हो जाती है तो राग द्वेष पिशाच का रूप लेकर आपके हृदय कमल में जन्म लेते हैं और जो क्षण भर में नाश करने के लिए आतुर हैं, तैयार हैं। इसी तरह से जिस के अगर मनुष्य का सुख चाहे तो परमात्मा में इसी तरह उसकी भक्ति लग जाए, लो तो और परमात्मा के लिए ऐसे आंसू बहा दे तो क्षण भर में उस परमात्मा के दर्शन होंगे और आपके जीवन में कभी भी दुख की परछाई नहीं आएगी। जय श्री ओम।